Exercise 5.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। ये कैसे होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब इस तो डिफरेंशिएट दिया, मान लिया तो वैल्यू हमारे पास आया, उस तो फिर से मान लिया हमारे पास 2s आया तो उस तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 2 हमारा आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर। मतलब डबल डिफरेंशिएशन होने वाला है इसमें, एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएशन होता है। उसके लिए ना बोला फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मतलब क्या डबल डिफरेंशिएशन होना है। तो इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं, इक्वल टू y लेट कर लिए तो डी वाई बाई डी एस पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। 3s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया 2s प्लस 3 डी वाई बाई डी एस। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करना है, जैसे मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी वाई बाई डी एस का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या है 2s प्लस 3। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो 2s का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमारा आ चुका है डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर, जो कि हम लोग लिख सकते हैं इसको अलग फॉर्म में डी वाई बाई डी एस था फिर से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये दोनों सही है, बोला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 हमारे पास 2 आया, 2 है हमारा आंसर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर 2 है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एस के पावर 20, एस के पावर 20 है, डी वाई बाई डी एस निकालना है हमें। तो डिफरेंशिएट इसे करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे एस के पावर 20 तो हमारे पास क्या आएगा 20 एस के पावर 19 आएगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन होगा वही एस के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटेड फॉर्म तो ही, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ 20 एस के पावर 19। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 इंटू 19 इंटू एस के पावर 18, यही आएगा। तो 20 इंटू 19 हमारे पास क्या आ जाएगा 380 इंटू एस के पावर 18। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 380 इंटू एस के पावर 18। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एस इक्वल टू एस वाई इक्वल टू एस के पावर 20 हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू 380 इंटू एस के पावर 18। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू वाई हमने लेट कर लिया, फंक्शन हमारे पास क्या है s इंटू कॉस है, ये हमारा फंक्शन है। इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एस, पहला डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है, यू भी मेथड ही लगेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ s इंटू कॉस एस, क्या लगेगा यू भी मेथड। तो कॉस एस को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट इसको करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ s प्लस s तो छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ कॉस एस, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इधर कोई कन्फ्यूजन है नहीं, इस तो यहाँ मैं लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो कॉस एस का डिफरेंशिएशन हमारे पास कॉस एस तो कॉस एस ही रह जाएगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, एस का डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, एस के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। तो 1 इंटू समथिंग विल बी समथिंग ओनली, तो ये हट जाएगा, प्लस एस तो एस ही रह जाएगा। कॉस एस का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एस माइनस एस साइन एस। ये हमारे पास क्या आया डी वाई बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस कॉस एस माइनस एस साइन एस आ गया। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस ही, डी वाई बाई डी एस था, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस ही। तो डी वाई बाई डी एस ऑफ कॉस एस माइनस एस साइन एस, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से हो रहा है। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एस है ना, इसका फिर से डिफ्रेंशिएट हम लोग कर रहे हैं। तो क्या आएगा हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन, ये मतलब क्या हो रहा है डबल डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो पहले ब्रेक करेंगे कॉस एस माइनस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस इंटू साइन एस। ठीक है, तो कॉस एस का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन एस आ जाएगा, माइनस इसमें यू भी मेथड लगेगा, माइनस एस तो छोड़ देंगे, पहले साइन तो छोड़ देते हैं, साइन एस तो छोड़ दिए, और फिर एस का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस प्लस एस तो छोड़ दिए और डिफरेंशिएट करेंगे साइन एस तो माइनस साइन एस माइनस
साइन एस तो ऐसे ही रहने दिए, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। एस इंटू साइन एस का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, आप बताओ। साइन एस का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, कॉस एस। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन एस है, और यहाँ पे भी माइनस ऑफ साइन एस है, 2 बार माइनस ऑफ साइन एस है, तो इसको अगर ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस ऑफ साइन एस और माइनस ऑफ एस इंटू कॉस एस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 साइन एस माइनस एस इंटू कॉस एस। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 साइन एस माइनस एस इंटू कॉस एस, ये हमारे पास आ गया। तो माइनस अगर हम लोग और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते तो 2 साइन एस प्लस एस इंटू कॉस एस। ठीक है, 2 साइन एस प्लस एस इंटू कॉस एस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 माइनस 2 साइन एस प्लस एस इंटू कॉस एस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, यही रजिस्टर दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है लॉग एस। तो लॉग एस तो हम लोग वाई से इक्वल कर लिए, तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ लॉग एस। तो लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाए 1 बाई एस, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर मतलब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ डी वाई बाई डी एस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ 1 बाई एस, तो एस के पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू एस के पावर -1 मतलब -1 इंटू एस के पावर -2 मतलब -1 अपॉन एस स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 बाई एस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एस स्क्वायर, तो -1 अपॉन एस स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एस स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, -1 अपॉन एस स्क्वायर हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग इस फंक्शन था लॉग एस का हम लोग निकाल पाए, जो कि है -1 अपॉन एस स्क्वायर। एक्सरसाइज 5.7 था, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एस क्यूब इंटू लॉग एस। इसको हम लोग इक्वल टू वाई लेते हैं, तो पहला एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ किस था, एस क्यूब इंटू लॉग एस हमारे पास आएगा। ठीक है, तो लॉग एस तो हम लोग ऐसे था ऐसा ही छोड़ दिए, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में एस क्यूब, तो प्लस एस क्यूब तो ऐसा था ऐसा ही छोड़ दिया, और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ लॉग एस, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एस तो डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो आगे हम लोग अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो लॉग एस तो ऐसे था ऐसे ही रहने दिए, और एस क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा 3s स्क्वायर प्लस एस क्यूब इंटू लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 बाई एस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग एस इंटू 3s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया एस स्क्वायर, आप तो चाहिए तो कॉमन भी ले लो, या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो लॉग एस इंटू 3s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एस हमारे पास ये आ गया। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ डी वाई बाई डी एस। इसको तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ हमारे पास क्या है लॉग एस इंटू 3s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं सॉल्व यहाँ कर देता हूँ। हाँ, तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो एस स्क्वायर तो मैंने बोला था तो कॉमन लेना है तो आप ले लो, नहीं लेना है मतलब मैं ले लेता हूँ, तो मुझे सॉल्व करने में आसानी होता है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो एस स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 प्लस लॉग एस, 3 भी था ना, तो 3 लॉग एस ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यू बाई भी मेथड। इसमें क्या है, ये यू है और ये कंप्लीट जो है ये भी है, ये यू था और ये कंप्लीट जो था वो भी था, तो इसको हम लोग राइट डाउन कैसे करेंगे 1 प्लस 3 लॉग एस तो हमने छोड़ दिया, और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तो हमने छोड़ दिया, और डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ 1 प्लस 3 लॉग एस तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये हमारे पास आया। तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 3 लॉग एस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस स्क्वायर हमारे पास तो होगा क्या है एस स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा 2s आएगा, प्लस
एस स्टार तो ऐसे था ऐसा ही छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया भाई। 3 लॉग एस का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, 3 लॉग एस का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आप बताओ क्या आएगा, बताओ। एस स्टार तो ऐसे था ऐसा ही रह गया। 3 लॉग एस तो हम लोग क्या करेंगे, 3 अपॉन लॉग एस हमारे पास क्या आएगा एस, तो ये 3 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया। लॉग एस का डिफरेंशिएशन 1/s, तो 3 इंटू 1/s तो हम लोग 3/s लिख सकते हैं ना, तो वही मैंने 3/s लिख दिया है। अब आगे आप सॉल्व करिए, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2s प्लस 6s लॉग s प्लस 3/s, नहीं 3 इंटू एस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8s से 8s कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3s आ जाएगा हमारे पास 3s। इस तो 3s और 2s हमारे पास क्या आ जाएगा, 3s और 2s हमारे पास आ जाएगा 5s प्लस 6s लॉग s, ये हमारे पास आ गया। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम लोग एस कॉमन ले लें, नहीं भी लें तो दिक्कत नहीं है इसमें, एस कॉमन ले लें तो 5 प्लस 6 लॉग एस, ये हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में हमारे पास आ गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एस क्यूब इंटू लॉग एस हमारे पास आया एस इंटू 5 प्लस 6 लॉग एस, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, एस क्यूब इंटू लॉग एस था एस इंटू 5 प्लस 6 लॉग एस। तो जितना तो कन्फ्यूजन थोड़ा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और आप देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है।